Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों। If you are joining this broadcast for the first time, यदि आप इस प्रसारण में पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं, we are in the middle of a series of messages from 2 Peter. तो हम पत्रस की दूसरी पत्री पर आधारित संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। The Apostle Peter began his second letter by taking the offensive against false teachers. प्रेरित पत्रस अपनी दूसरी पत्री झूठे शिक्षकों के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रारंभ करता है। In chapter 1, पहले अध्याय में we saw Peter establishing the basis of the Christian faith. हमने पत्रस को मसीही विश्वास की बुनियाद तैयार करते हुए देखा। And here in chapter 2, और यहाँ 2 अध्याय में Peter proceeds to refute the false teaching of the false teachers. पत्रस आगे झूठे शिक्षकों की झूठी शिक्षा का खंडन करता है। Peter first assails the false teaching, पत्रस पहले झूठी शिक्षा पर प्रहार करता है and then he denounced the false teachers themselves. और फिर वो झूठे शिक्षकों की तीव्र निंदा करता है। My listening friends, I hope that as you are studying the second epistle of Peter, you will understand the important things in it. मेरे श्रोता मित्रों, मुझे आशा है कि पत्रस की इस दूसरी पत्री का अध्ययन करते हुए आप इसमें से महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। It is important that you understand the necessity of testing all teaching by the scripture. ये महत्वपूर्ण है कि आप इस सारी शिक्षा को वचन की रोशनी में जांचने की आवश्यकता को समझें। Peter tells us that we must judge all teaching by the scripture. पत्रस हमें कहता है कि हमें सारी शिक्षा को वचन की रोशनी में जांचना आवश्यक है। Peter also tells us that it is important to refute all of those people who teach false doctrine. पत्रस हमें यह भी बताता है कि उन सब लोगों की निंदा करना जरूरी है जो गलत शिक्षा देते हैं। And these false teachers, Peter said, are deceptive. और पत्रस कहता है ये झूठे शिक्षक छल करने वाले हैं। And their deception is very subtle. और उनका छल बहुत प्रखर है। Their deceptions are often disguised as educated knowledge. उनका छल अक्सर उच्च ज्ञान के भेष में होता है। My listening friends, मेरे श्रोता मित्रों, the great danger of their teachings is this. उनकी शिक्षा का सबसे बड़ा खतरा ये है What they are teaching is nothing less than heresy. कि वो जो सिखा रहे हैं वो नास्तिकता से कुछ कम नहीं है। And believers are under obligations to test what they are teaching. और विश्वासियों की ये जिम्मेवारी है कि वो उनकी शिक्षा को परखें। How? कैसे? By comparing their teaching to the scripture. उनकी शिक्षा की तुलना वचन के साथ करते हुए। And if their teaching is not compatible with the word of God, और यदि उनकी शिक्षा परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है, then we are under further obligation. तो फिर हम पर और अधिक जिम्मेवारी है। And that is to expose the fallacy of what they are teaching. और वो है उनकी शिक्षा के फरेब को सामने लाना। Just as the people who lived in the time of the Apostle Peter were subtle in their deception. बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेरित पत्रस के समय में रहने वाले लोग अपने छल में चतुर थे। We too have institutions and some people who live in our times who are subtle in their deception. आज हमारे समय में भी हमारे आसपास ऐसे संस्थान और कई लोग हैं जो अपने छल में चतुर हैं। Here in 2 Peter chapter 2 verses 1 to 14, यहाँ पत्रस की दूसरी पत्री 2 अध्याय के 1 से 14 पदों में the apostle provides us with an expose of false teachers and false teaching. प्रेरित हमारे सामने झूठे शिक्षक और उनकी झूठी शिक्षाओं से पर्दा उठाता है। If you have a Bible, please turn with us to 2 Peter 2, 1 to 14. यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया मेरे साथ इसे पत्रस की दूसरी पत्री 2 अध्याय के 1 से 14 पदों पर खोलिए। Let us read it together. आइए मिलकर इसे पढ़ें। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत तेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया,
ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हट्टी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। यह कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचारिणी बसी हुई है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप के संतान हैं। Peter is giving us clues as to how to spot false doctrine and false teachers. पत्रस हमें झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों को पहचानने के सूत्र दे रहा है। The first clue is in verse 1. पहला सूत्र 1 पद में है। He said they will secretly bring in destructive heresies. वो कहता है कि वो चुपचाप विनाश करने वाले नास्तिकों को अंदर ले आएंगे। Those who will lead people astray will usually sneak up on them. वो जो लोगों को बहकाएंगे वो अक्सर पहले उनके करीब आते हैं। They often approach people in the guise of love. वो अक्सर लोगों के पास प्यार के वेश में आते हैं। My listening friends, this is very important. मेरे श्रोता मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। These false teachers are tricking people with beautiful words. ये झूठे शिक्षक अपने खूबसूरत शब्दों के द्वारा लोगों को छलते हैं। What they are doing is using words to entice and silence the believers. वो विश्वासियों को लुभाने और चुप कराने के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। False teachers use beautiful words to make their false teaching dominate while they seem harmless. झूठे शिक्षक अपनी झूठी शिक्षा का प्रभाव डालने के लिए सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि ये शब्द हानि रहित लगते हैं। The word that the apostle Peter uses in 2 Peter 2:1 means पत्रस की दूसरी पत्री 2 अध्याय के 1 पद में प्रेरित पत्रस जो शब्द प्रयोग करता है उसका अर्थ है doctrines that contain some truth but which are cleverly blended with error. वो शिक्षाएं जिनमें कुछ सत्य है परंतु उनमें बड़ी चतुरता के साथ भ्रांतियां मिलाई गई हैं। If false teachers come right out and say, we do not believe that Jesus was the divine Son of God, यदि झूठे शिक्षक स्पष्ट रूप से सामने आकर कहें हम विश्वास नहीं करते कि यीशु परमेश्वर का ईश्वरीय पुत्र था, the one who pre-existed with the Father before the foundation of the earth, वो जो धरती की नींव रखे जाने से पहले पिता के साथ था, believers everywhere could spot their false teaching and expose it. तो हर जगह पर विश्वासी उनकी झूठी शिक्षा को पहचान जाएंगे और उनका पर्दाफाश कर देंगे। Or if false teachers were to say, या यदि झूठे शिक्षक कहते we do not believe in the literal physical resurrection of Jesus Christ from the dead, हम यीशु मसीह के मुर्दों में से यथार्थ शारीरिक पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, believers everywhere could easily tell that they were spreading lies. हर जगह पर विश्वासी आसानी से बता सकते थे कि वो झूठ फैला रहे हैं। But false teachers know that. परंतु झूठे शिक्षक ये जानते हैं। And Peter is telling us
that false teachers are masters of deception. और पत्रस हमें बता रहा है कि झूठे शिक्षक छल के उस्ताद हैं। They replace the knowledge of God with lies of Satan. वो परमेश्वर के ज्ञान को शैतान के झूठ के साथ बदल देते हैं। What that means is this, इसका अर्थ ये है that while they profess to be ministers of righteousness, कि जबकि वो खुद को धार्मिकता के सेवकों के रूप में दिखाते हैं, they secretly bring in soul-destroying heresies alongside the biblical doctrine. लेकिन वो बाइबल की शिक्षा के साथ साथ चुपचाप से आत्मा का नाश करने वाली विश्वास विरोधी शिक्षाएं भी ले आते हैं। It is a deliberate and deceptive mixture of falsehood and truth. ये झूठ और सत्य का सोचा समझा और कपटपूर्ण मिश्रण है। False teachers use enough biblical language to keep the unsuspecting new believer coming to them. झूठे शिक्षक नए अनभिज्ञ विश्वासियों को अपने पास लाते रहने के लिए बाइबल की भाषा का पर्याप्त प्रयोग करते हैं, But they are poisoning the water. परंतु वो जल को जहरीला कर रहे हैं। They like the farmer who decided to save some money. वो उस किसान की तरह है जिसने कुछ पैसा बचाने का निर्णय किया, So he gradually substituted sawdust for some of the oats in feeding of his mules. तो वो अपनी खच्चरों के खाने वाली जई को धीरे धीरे लकड़ी के बुरादे में बदल कर उन्हें खिलाने लगा। Things seemed to go fine for a while. कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। By the time the mule was satisfied from eating the sawdust, जब तक खच्चर लकड़ी का बुरादा खाकर संतुष्ट होता, he was dead. वो मर जाता। The same thing happens spiritually. यही बात आत्मिक रूप में भी होती है। The change from truth to error is often very gradual and a slow process. सत्य से झूठ में बदलाव अक्सर बहुत धीरे धीरे और धीमा होता है, And people don't always know the difference. और लोगों को हमेशा अंतर का पता नहीं होता। But before they know it, they are spiritually dead. परंतु इससे पहले कि उन्हें पता चले वो आत्मिक रीति से मर चुके होते हैं। These people, said Peter, even deny the Lord. पत्रस कहता है कि ऐसे लोग प्रभु को भी नकार देते हैं। The Bible tells us that all those who deny the Lord will suffer the judgment of Christ. बाइबल हमें बताती है कि वो सभी जो प्रभु का इनकार करते हैं मसीह के न्याय का सामना करेंगे। And no one knows more about denying the Lord than Peter. और प्रभु का इनकार करने के बारे में पत्रस से अधिक और कोई नहीं जानता। But at least Peter did not continue in his denial. परंतु कम से कम पत्रस ने वो इनकार जारी नहीं रखा। Peter repented and turned to the Lord. पत्रस ने पश्चाताप किया और प्रभु के पास लौट आया। The word for deny means to contradict, reject, or disavow. वचन के अनुसार इनकार का अर्थ है विरोध करना, अस्वीकार करना और मुकरना। What does Peter mean by the Lord who bought them? प्रभु जिसने मुझे खरीद लिया, इससे पत्रस का क्या अर्थ है? When the Lord Jesus Christ hung on the cross and his blood dripped till he died, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और उसकी मृत्यु तक उसका खून टपकता रहा, by this gracious act he bought the world. इस अनुग्रहपूर्ण कार्य के द्वारा उसने संसार को खरीद लिया। The Lord paid for the sins of man with his own precious blood. प्रभु ने अपने बहुमूल्य खून से इंसान के पापों की कीमत चुकाई। But to be individually redeemed, you must accept that only Christ could pay the price. परंतु व्यक्तिगत छुटकारे के लिए आपको ये मानना आवश्यक है कि केवल मसीह ही कीमत अदा कर सकता है। Prior to his death, salvation was only possible through the covenants set in the Old Testament. उसकी मृत्यु से पहले उद्धार केवल उस वाचा के द्वारा ही संभव था जो पुराने नियम में स्थापित की गई थी। But now that Jesus died on the cross, परंतु अब क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, he bought all the world's races and all the world's groups. उसने संसार की सब जातियों और संसार के सभी समूहों को खरीद लिया। He bought the world, but not all in the world are redeemed. उसने संसार को खरीद लिया, लेकिन संसार में सभी छुटकारा पाए हुए नहीं हैं। By buying the world, Jesus made redemption possible to everyone. संसार को खरीदने के द्वारा यीशु ने सबके लिए छुटकारा संभव कर दिया। By buying the world, Jesus is giving the opportunity to everyone to come and be redeemed. संसार को खरीदने के द्वारा यीशु हर किसी को आकर छुटकारा पाने का अवसर दे रहा है।
By buying the world, Jesus is saying, come, repent, and believe on me so that you can be redeemed. संसार को खरीदने के द्वारा यीशु कह रहा है, आओ पश्चाताप करो और मुझ पर विश्वास करो ताकि तुम छुड़ाए जाओ. So Peter is saying, all are bought, but not all redeemed. तो पतरस कह रहा है कि खरीदे सब गए हैं परंतु सब छुटकारा पाए हुए नहीं है. Redemption applies only to those who receive Jesus Christ as their Lord and Savior. छुटकारा केवल उन पर लागू होता है जो यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं. In Matthew 13:44, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 44 पद में Jesus pictures himself as a man who sold all that he had to buy a field. यीशु खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करता है जिसने एक खेत खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया. Jesus tells us that the field is the world and all who are in it. यीशु हमें बताता है कि वो खेत ये संसार और वो सभी हैं जो इसमें रहते हैं. The wheat and the tares together, they are all bought by his death on the cross. गेहूं और रली मिली घास ये सब क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा खरीदे गए हैं. His death on the cross is sufficient for the redemption of the whole world. क्रूस पर उसकी मृत्यु पूरे संसार के छुटकारे के लिए काफी है. But it is only effective for those who repent and believe and surrender to him. परंतु ये केवल उनके लिए ही प्रभावशाली है जो पश्चाताप करते हैं और उस पर विश्वास और उसके सामने आत्मसमर्पण करते हैं. The fact that these false teachers have never been born again is an indication of their destiny. ये तथ्य कि इन झूठे शिक्षकों ने कभी नया जन्म नहीं पाया उनके भाग्य का संकेत है. And their destiny, Peter said, is swift destruction. और पतरस कहता है उनका भाग्य तीव्र विनाश है. Their doom is eternal punishment in the lake of fire. उनका दुर्भाग्य है आग की झील में सदा का दंड. In verse 2, Peter predicts that they will attract a large following. 2 पद में पतरस भविष्यवाणी करता है कि वे बहुत लोगों को अपने पीछे लगा लेंगे. They do this by lowering the biblical standards of morality and encouraging indulgence of the flesh. वो बाइबल के नैतिकता के मापदंडों का महत्व कम करके और शरीर की लिप्तता को प्रोत्साहित करने के द्वारा ऐसा करते हैं. In verse 3, he said these false teachers are greedy both in sexual and financial realm. 3 पद में वो कहता है कि ये झूठे शिक्षक काम वासना और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में लालची हैं. False teachers teach not out of a call of God on their lives. झूठे शिक्षक अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की बुलाहट से नहीं सिखाते. False teachers teach as a profession for personal gain. झूठे शिक्षक अपने व्यक्तिगत लाभ के पेशे के रूप में शिक्षा देते हैं. False teachers teach not because they care for the people and their spiritual well-being. झूठे शिक्षक शिक्षा इसलिए नहीं देते कि उन्हें लोगों की और उनकी आत्मिक भलाई की चिंता है. False teachers teach as an opportunity for employment. झूठे शिक्षक इसे एक रोजगार का अवसर मानते हुए शिक्षा देते हैं. And they may look respectable. और वो सम्मानित लोग लगते हैं. They may look very acceptable to the world. चाहे संसार उन्हें बहुत पसंद करता हुआ दिखाई दे. And the world may give them all the accolades that false teachers want to have. और संसार चाहे उन्हें वो सब पुरस्कार दे जो वो पाना चाहते हैं. But in reality, false teachers are sending their own lives to eternal destruction. परंतु वास्तव में झूठे शिक्षक अपने जीवनों को अनंत नाश की तरफ धकेल रहे हैं. Someone who is listening today might be asking, आप जो हमें सुन रहे हैं आप में से कोई शायद पूछ रहा हो, but why does God let them go on like this? परंतु परमेश्वर उन्हें ऐसा करते रहने की अनुमति क्यों देता है? Why doesn't God do something? परमेश्वर क्यों नहीं कुछ करता? My listening friends, this is a very important question. मेरे श्रोता मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है. God is a very patient God. परमेश्वर बहुत धैर्यवान परमेश्वर है. God is a long-suffering God. परमेश्वर देर तक सहन करने वाला परमेश्वर है. But don't judge by appearances. परंतु वो बाहरी रूप देखकर न्याय नहीं करता. Don't think that the last chapter has been written yet. ये ना सोचिए कि अंतिम अध्याय अभी लिखा गया है. And that is why I want you to tune in next time as we will see that God's judgment is on its way. और इसी कारण मैं चाहता हूं कि आप अगली बार भी इस कार्यक्रम में शामिल हों जब हम देखेंगे कि परमेश्वर का न्याय चल पड़ा है. Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं.